ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में मंगल का प्रवेश हो चुका है और 28 जुलाई 2025 तक मंगल ग्रह केतु के साथ युति करके सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 52 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कितना फायदा कितना नुकसान आपको होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल का जो गोचर है यह 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल मांगलिक कार्यक्रमों के कारक ग्रह हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, युद्ध और इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल अब सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। पहली बात कि मंगल की इस गोचर से आप देखेंगे कि अचानक से सोने चांदी के कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा कि देश के अंदर या विदेश के अंदर संसार में आप देखेंगे कि युद्ध, आगजनी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तीसरी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या चोट चपेट, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो इन 3 घटनाएं मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल के इस गोचर के दौरान होगा। हो सकता है किसी गोचर के दौरान कोई सत्ता परिवर्तन की भी स्थिति बने, यानी सत्ता परिवर्तन का भी योग बनेगा। अब अगर आप मेष राशि वाले हैं तो मंगल का यह जो गोचर होने जा रहा है यह आपकी राशि से पंचम भाव में होगा और केतु आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मंगल केतु जब पंचम भाव आपके विद्या का है, आपकी बुद्धि का है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है, आपके प्रेम संबंधों का है, पढ़ाई लिखाई का है, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन शर्त यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपको पढ़ाई पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपका मन विचलित हो सकता है पढ़ाई को लेकर, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस वजह से यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं, वो उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। ऐसे विद्यार्थी या स्टूडेंट जो किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत ही शानदार रहेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं, ठीक है। और आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टमेश बनते हैं, लेकिन मंगल हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इस वजह से पढ़ाई लिखाई ठीक है। थोड़ा सा आप अगर स्कूल जाते हैं या कॉलेज में रहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने सहकर्मियों के साथ में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह रहने वाली है कि यह समय आपके प्रेम संबंधों की स्थिति को दर्शाएगा, यानी कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है मेष राशि वालों इस समय अवधि दौरान आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समय न दे पाएँ या पार्टनर के साथ में थोड़ा सा अपने आप को डिटैच फील कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आने का जो मौका होगा वो भी आप गंवा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ब्रेकअप हो जाए, बहुत नेगेटिव स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ में नहीं बनने जा रही। दूसरी बात ये कहते हैं कि मंगल का गोचर जब पंचम भाव में है तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान उस व्यक्ति के बारे में या तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे या तो फिर इसी समय 28 जुलाई 2025 के पहले पहले आप मूव ऑन कर लेंगे। ये स्थिति आपके लिए बनेगी या वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपना प्रेम प्रपोजल रखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए सामने से प्रपोजल्स आ सकते हैं या आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे तो विवाह से संबंधित आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। देखिए, मंगल केतु की युति जो है पंचम भाव में है, तो जो हमने कहा था कुछ नुकसान आपको हो सकता है, तो नुकसान के तौर पर जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये, आप मेष राशि वाले हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या कहाँ से होगी?
पेट से रिलेटेड समस्या बीच बीच में आपको परेशान करेगी, तो अपने खान पान को आप नियंत्रित करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखें, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो सदैव प्रोटेक्टिव होती है, जहां पर भी पड़ेगी वहां पर कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्ट जरूर करती है। तो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुश्किल, कोई बहुत बड़ी अचानक से नेगेटिव घटना हो जाना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। हाँ, शनि की 7.5 चल रही है, अगर आप राहु की महादशा आपकी चल रही है या ऑलरेडी आपकी शनि की महादशा चली, इन दोनों में से एक ग्रह की महादशा चल रही है, तो फिर आपके साथ में दुर्घटना होने का योग बनता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो सिर्फ राहु या शनि की दशा में ही ये चीज़ें हो सकती है, या अंतर दशा चली होगी तो ये चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा अपनी कुंडली वगैरह देख लीजिएगा, है ना। अगली बात अगर करें तो मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, आप देखें राहु को मंगल देख रहे हैं 11th हाउस में, तो निस्संदेह धन की स्थिति में बेहतरी देंगे, धन लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी समय अवश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही कैरियर के मामले में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, नौकरी पेशा जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। हाँ, यदि काफ़ी लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो थोड़ा आप प्रयास कर लें, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर वंचित रह सकते हैं। आने वाले समय में आपको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। 28 जुलाई के बाद मार्च का ट्रांजिट जब 6 हाउस में होगा, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा यहाँ पर बना रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए अच्छा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, उच्च पदस्थ हैं, है ना, आपके पास में पावर है, तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। और पंचम भाव में केतु मतलब 5th हाउस, आपका पूर्व जन्म का जो कर्म है या पिछले समय में जो आपने कर्म किया वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में यह समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आप इस समय अवधि के दौरान 12th हाउस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, देखिए, और वहां पर सैटर्न ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 2nd हाउस में बनी हुई है। तो आपके घर में कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम होना, धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च करना, ठीक है, या कुछ डोनेशंस करना, इस तरीके की चीजें आप देखेंगे कि आप करते हुए नजर आएंगे। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, 12th हाउस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, थोड़ा सा नींद आप पर्याप्त लीजिएगा, नींद आपकी खराब हो सकती है, और एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वगैरह से बचना होगा, क्योंकि आपके लगन से शुक्र का गोचर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप मार्ग से भटक सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आपके पार्टनर के द्वारा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो बिजनेस, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। कॉस्मेटिक्स से जुड़ा व्यापार हो गया, कपड़े, रेस्टोरेंट, है ना, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, तो यह मंगल का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन में अभी तक जो विसंगतियां चल रही थी या वाद विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी, तो अब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, माता की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि आप डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देंगे, कोई भी लीगल काम ना करें। दूसरी बात है कि अपना थोड़ा पेट का ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों से अपने आप का बचाव करेंगे तो अच्छा रहने वाला है। तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान दें, बाकी ठीक स्थिति है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है, या आप मीठी चीज़ होती है तो उसका आप दान कर सकते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा। और केतु जो डिटैचमेंट पैदा कर रहे हैं, देखिए 5th हाउस में, तो अगर आपकी संतान है, उम्र में बड़ी है, तो संतान के साथ में थोड़ा सा रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। वैसे संतान की स्थिति